नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जिसमें से हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक जीएस के सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आप जो है हिंदी और इंग्लिश के जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उनके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बीपीएससी के अलावा जो भी साथी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहले जो क्वेश्चन है हमारे हिंदी के हैं, उसके बाद इंग्लिश के होंगे। पहला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन है, रम रम रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है दंडी, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी होगा, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, इनकी पुस्तक है रस गंगाधर, वहाँ से ये रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ठीक है, ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केशव कही न जाए का कहिए, यह एक प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्गृत हैं? तो ऑप्शन है हमारा विनय पत्रिका, सूर सारावली, सूर सागर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये जो काव्याकृति हैं कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से ली गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, मंगल सूत्र शीर्षक के अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। मंगल सूत्र, ऑप्शन है मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, शैलेश मटियानी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी वाल्मीकि ये भी गलत है, उज्ज्वल भी गलत है। वाल्मीकि की अगर बात करें तो वाल्मीकि ये सही होना चाहिए था। ठीक है, वाल्मीकि। और उज्ज्वल की अगर बात करें तो उज्ज्वल ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत जुगजुकी परत जिहि चितवत इकवार, इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है बिहारी, भूषण। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, बिहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि धूमिल का पूरा नाम था? गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इनका जो पूरा नाम है, कवि धूमिल सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आ और या फिर आ के बाद में ई या फिर ई आए, बड़ी ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि है, ये पूछा गया है। तो क्या फिर दीर्घ स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या फिर गुण स्वर संधि है? तो साथियों गुण स्वर संधि होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देव प्लस इंद्र क्या होता है? देवेंद्र। वा में आ आता है, ई में ई आता है, तो ई और ए मिलकर के आ और ई मिलकर के
ए का निर्माण करते हैं, तो देवेंद्र हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनंत का सही संधि होगी। ऑप्शन है ए अन धन अंत, या फिर अन धन अंत, अनन धन ता, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अन धन अंत, अनंत। ठीक है, और इसमें संधि की अगर बात करें तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, मुक्तिबोध। तो ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, एक से अधिक या कोई नहीं। घुमक्कड़ शास्त्र जो ग्रंथ है साथियों, इसके लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है, एक से अधिक या कोई नहीं। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। जो साथियों श्लेष अलंकार है, शब्दालंकार का शब्दालंकार होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? श्लेष, श्लेष, अनुप्रास, अनुप्रास, और तीसरा जो होता है यमक। ये किसके भेद हैं? शब्दालंकार के। ठीक है, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, श्लेष अलंकार, अनुप्रास और यमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, एक से अधिक या कोई नहीं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, उनको द्वंद्व समास कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदगति समास। सदगति शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा? सदगति शब्द में। ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। ऑप्शन है मम्मट, भामह, रुद्रट, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मम्मट। काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मम्मट हैं। ठीक है, और भामा और रुद्रट जो है काव्य अलंकार के ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत इनका कहलाता है? उत्पत्तिवाद का, अभिव्यंजनावाद का, अनुमतिवाद का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुमितिवाद का। क्वेश्चन है हमारा, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा के विपरीत क्या होता है? सोठा, छप्पय, रोला, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोहा के विपरीत साथियों क्या होता है? सोठा होता है। दोहा की अगर बात करें तो पहले और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा कहलाता है। वहीं सोठा इसका उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है, तो ये सोठा कहलाता है और ये दोहा। रोला की क्या पहचान होती है? प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं रोला में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, छप्पे में होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? नहीं पूछा गया है, ये याद रखना है। ठीक है साथ, ऑप्शन है चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, ये असंभव होना है इसका मतलब, पानी से घी निकलना, ये भी असंभव हो जाएगा, और एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका पूछा गया नहीं होगा, चांद पर थूकना। इसका मतलब क्या होता है? किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांद पर थूकना यानी कि किसी भी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, चांद पर थूकना हो जाएगा। तो असंभव इसका मतलब नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। शीशा, शीशा, छिपा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो कांच का पर्यायवाची शब्द शीशा होता है, ठीक है, ना कि शीशा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं। दूसरे और चौथे वर्ड जो होते हैं कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं, या फिर महाप्राण व्यंजन होते हैं, घोष होते हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। साथियों, दूसरे और चौथे जो व्यंजन होते हैं, चौथे वर्ण के व्यंजन होते हैं, ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। पहले और तीसरे वर्ग के जो व्यंजन होते हैं अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा साथियों, इंग्लिश के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो हैं आपको करीब लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखते हैं। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जो सेंटेंस दे रखा है इसको सही अरेंज करने के लिए बोला गया है। देखिए, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, पहले आपको एक सेंटेंस स्टार्टिंग में दिया जाता है और आपको अरेंज करना होता है सही व्यवस्थित क्रम में। देखिए, नियरली ए सेंचुरी, एक सेंचुरी के लगभग की बात कर रहा है। इसके आगे सेंटेंस को मिलाते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट, ए वार टू एंड ऑल वार्स, ये सेंटेंस क्या इसमें फिट बैठता है? ये तो नहीं बैठता है। अगला है, नियरली ए सेंचुरी एगो इन 1919 द यूनाइटेड स्टेट, ये हो सकता है। तीसरा पढ़ते हैं, नियरली ए सेंचुरी हैड जस्ट फिनिश्ड विद, क्या ये हो सकता है? तो ये भी नहीं होगा। तो नियरली ए सेंचुरी एगो, एक शताब्दी के आसपास की बात कर रहा है, एक शताब्दी के पहले, इन 1919 में द यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, आगे देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट हैड जस्ट फिनिश्ड विद वर्ल्ड वार फर्स्ट, ए वार टू एंड ऑल वार्स। तो नियरली ए सेंचुरी के बाद में क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। क्यू किस में है? पहले में है। क्यू के बाद में दूसरा देखते हैं, आर भी है, पी। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस, और कोष्टक में दे रखा है फॉर योर्स, यानी कि इस वाले पार्ट को आपको बताना है सही है या फिर गलत है। कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस, क्या मैं जो मेरा नेकलेस है उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ फॉर यू, या विद यू, या विद योर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर यू। ठीक है, ऑप्शन ए। फॉर योर्स नहीं होगा, विद यू नहीं होगा, और विद योर्स भी नहीं होगा, फॉर यू सही आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है साथियों देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन in direct or indirect speech. Out of the 5 alternatives suggested, select the one which best express the sum sentence in indirect या फिर और direct speech. Sentence है, Riya said I bought this phone for my father. रिया सेड के बाद में इन्वर्टेड कामा है, वॉट दिस फोन फॉर माई फादर। इन्वर्टेड कामा है तो यहाँ पे दैट होना चाहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन आंसर में। रिया सेड सी हैड, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, रिया सेड दैट, दैट ये दैट आ गया। सी हैड बॉट, आई बॉट दिस फोन फॉर माई फादर। सी हैड बॉट दैट फोन फॉर हर फादर, ये लग रहा है। अगला देखते हैं, रिया हैड सेड दैट सी हैड बॉट दैट फोन, ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। रिया सेड दैट, रिया ने कहा कि सी हैड बॉट दैट फोन फॉर हर फादर, कि वह जो फ़ोन है अपने पिता के लिए। रिया सेड दैट सी हैड बॉट, जो फ़ोन खरीदा है उसने उसके अपने पिता के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है आपको। पहला वर्ड है प्रीचर। साथियों प्रीचर नहीं होता है, प्रीचर में मिस्टेक है। अगर इसकी सही स्पेलिंग की बात करें तो PREACHER, प्रीचर। प्रीचर का मतलब क्या होता है? धर्म का उपदेश देने वाला, तो ये गलत हो जाएगा। हेडलेस, HE, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? HEADLESS, हेडलेस, यानी कि नेतृत्वहीन होता है और धर्म का उपदेश देने वाला प्रीचर हो गया। शेड्यूल, शेड्यूल यानी कि जो कार्यक्रम होता है निर्धारित होता है, शेड्यूल कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग सही है, SHEDULE, शेड्यूल, ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट बॉर्डर। तो रीअरेंजमेंट के लिए बोल रहा है, द बुद्धा, पहली लाइन क्या है? द बुद्धा ऑफ हिज टाइम्स एंड डिसेंडेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, द एट फोल्ड पाथ स्टूड रिवील्ड। क्या ये सही होगा? जी नहीं। तो द बुद्धा के बाद में डिसेंडेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, डिसेंडेड का मतलब क्या होता है? असहमति, असहमति, असहमति अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? कट्टरपंथता, कट्टरपंथता। ठीक है, तो द बुद्धा डिसेंडेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, जो बुद्धा जो हैं कहते हैं कट्टरपंथता के अगेंस्ट, यानी कि असहमति थी। आगे देखते हैं क्यू के बाद में क्या फिट हो रहा है इसमें। ऑफ हिज टाइम्स, ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिज टाइम्स एंड मतलब अपने समय में, और द एट फोल्ड पाथ स्टूड रिवील्ड। तो इसका जो आंसर बन रहा है QPR सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गलत वर्ड को बताना है, गलत स्पेलिंग जिसकी है। ब्लिंच, ब्लिंक कुछ होता है क्या? यही गलत है। स्पॉइल मीन्स क्या होता है? आर्ग्यू मीन्स क्या होता है? ये स्पॉइल मतलब होता है खराब, खराब या वर्स्ट। ठीक है, आर्ग्यू यानी कि तर्क करना, तर्क करना। ब्लिंक मीन्स कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका स्पेलिंग यही गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है साथियों? अस्पष्ट होता है। तो ऑब्सक्योर जो होता है अस्पष्ट होता है।
क्या पूछा गया? सिनोनिम्स। एक्सपोज्ड और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक्सपोज्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट होना, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजिंग जो होता है ये भी अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, यानी कि ऑब्सक्योर का सिनोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूजिंग, ऑप्शन ए। बाकी एक्सपोज्ड और एक्सप्लिसिट ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, स्पष्ट। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द डाउट। डाउट का मतलब क्या होता है? किसी को बस में कर लेना, टू डाउट, बस में करना, बस में करना या डराना, ठीक है। तो द टू थ्वाट का मतलब क्या होता है? विफल कर देना, विफल करना, टू थ्वाट। और वहीं अगर टू हार्टन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? दिल खुश कर देना। यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा टू डाउन का किसी को बस में करना, और टू हार्टन किसी का दिल खुश कर देना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी, टू हार्टन। तो साथियों ये थे हिंदी और इंग्लिश के कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे इस चैनल पे, चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।